हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये नई वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम 10+2 लेक्चरर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगी। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लेक्चरर का जिन्होंने फॉर्म फिल किया या फ्यूचर में 10+2 लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन पीजी रहती है, सिंपल पीजी चाहिए होती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिटन के कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के कितने पॉइंट्स हैं और सिंपल पीजी जो कैंडिडेट्स होता है उसके कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। नेगेटिव मार्किंग है इसमें या नहीं है, तो एमफिल और पीएचडी के कितने पॉइंट्स हैं, नेट सेट इसके पॉइंट्स हैं या नहीं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ये दो हम रूल्स देखेंगे यहाँ पे, जेके पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 उसमें मेंशन किया हुआ है, अपने से कुछ नहीं बताएंगे। तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जेके पीएससी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स देखेंगे 2022। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ये जेके पीएससी के जो रूल्स हैं, यहाँ पे जेके पीएससी बिजनेस प्रोसीजर रूल 2021 ये इस डेट को हुए थे, ये अपडेट हुए थे। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी इनकी, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये पीएससी की 2023 में 9 फरवरी को आई थी। उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ये लेक्चरर के लिए है, यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका फॉर्म फिल करने के बाद, जिसकी डेट आ गई है 15 सितंबर है। तो वहाँ पे डेट आ गई है, वहाँ उसके लिए आपका 78 पॉइंट्स का रिटर्न होगा। ठीक है, रिटर्न हो गया आपका। मार्क्स 120 भी हो सकते हैं, आउट ऑफ 120 हो सकता है आपको, लेकिन पॉइंट आपको उसके 78 ही मिलेंगे। 120 मार्क्स का होगा। उसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे, यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ कि रिटर्न के बेस पे जो है यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एक पोस्ट के लिए जो है वो 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 50 पोस्ट हैं तो 150 कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा, और वो सिर्फ रिटर्न के बेस पे होगी। कोई पीएचडी के पॉइंट, कोई किसी के पॉइंट नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न के बेस पे होगी। तो यहाँ पे चांसेस जो हैं पीजी कैंडिडेट्स के भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के, मतलब इक्वल चांस रहते हैं सबके यहाँ पे। तो ये देखेंगे हम रिटर्न स्पेसिफाई की इन्होंने रूल 43 में, और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू अंडर रूल 30 शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन रिटर्न टेस्ट। सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पे 1 into 3 बुलाएगा। तो यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होगी कि पीजी चांसेस के, पीजी जो कैंडिडेट सिंपल है उसके और बाकी होंगे सबके इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, जो मेहनत कर लेगा उसके ज़्यादा चांसेस है। तो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 78 का पॉइंट का आपका रिटर्न हो गया, 120 मार्क्स का ही आपका आई थिंक होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसके लिए जो कैंडिडेट्स फॉल करेंगे उनकी चाहे पीएचडी वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी, पहले कुछ नहीं देखा जाएगा। उनके पास पीएचडी है, एमफिल है, या नेट सेट का तो कुछ है नहीं है इसमें, या एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं, तो ये कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपको कॉल आ जाएगी, यानी कि 50 पोस्ट हैं तो 150 कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू वाइवा वॉइस टेस्ट के लिए बुला लेंगे वो। तो इसका क्या होगा, ये हो गया आपका क्लियर कि रिटन के बेस पे ही आपकी होनी है, चाहे पीएचडी वगैरह कुछ नहीं। जिसके जो रिटन में अच्छे मार्क्स ले लेगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका 12 पॉइंट्स का इंटरव्यू का, जिसमें से डेमोस्ट्रेशन के आपको 5 पॉइंट होंगे, इंटरव्यू को 7 होंगे। तो मैं तो बता दूं आपको डेमोस्ट्रेशन में क्या होगा। आपको डेमोस्ट्रेशन में आपको लेक्चर दिया जाएगा 5 मिनट्स का, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपकी सब्जेक्ट का दिया और किसी सब्जेक्ट का नहीं दिया जाएगा। उसमें आपने आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, स्किल्स, टीचिंग स्किल्स वगैरह आपकी चेक की जाएंगी एक्सपर्ट के द्वारा, जो मेंबर होते हैं कमेटी के उनके द्वारा। ये हो गया आपका 5 मार्क्स का डेमोस्ट्रेशन, और 7 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। वाइवे में क्या आएगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वाइवे में गाइस इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वाइवे में आपको कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाइवा जो होता है वो आपका पूरा ओवरऑल जो आपका मेंटल एबिलिटी वगैरह पूरा आपका जो है सोशल ट्रेड्स वगैरह, इंटरेस्ट आपका करंट अफेयर में कितना, वो आपको किसी के रिगार्डिंग भी आपका जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटीग्रिटी कितनी है आपका, यानी कि आपका ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है वो चेक की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, डोमेन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, इस पर आपका वो होगा। और बाकी जो आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें ओवरऑल आपका जो है वो चेक किया जाएगा नॉलेज की आपका। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लें, खुद आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने भी जो समझा दिया कि जो स्किल होगा, जो आपका डेमोस्ट्रेशन होगा वो आपके सब्जेक्ट भी होगा, जाके इंटरव्यू जो होगा आपको जर्नल होगा पूरा। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पे। और दूसरा गाइज़ यहाँ पे मैं बात करूँ उसके बाद, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ये आपके बन गए 78 80 90 पॉइंट्स आपके बन गए। 98 100 पॉइंट पूरे होंगे आपके 98। फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके मार्क्स होंगे, उसमें से देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स के पास पीएचडी है या एमफिल है। अगर किसी के पास नहीं है तो सीधी वाइवा प्लस रिटन टेस्ट प्लस वाइवा के बेस पे मेरिट बन जाएगा। अगर उनमें से कोई पीएचडी है तो उसको गाइज एमफिल है तो उसको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जो पीएचडी है ये मास्टर डिग्री के लिए, ऊपर वाले पे आप इसको छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, ये बैचलर डिग्री वालों के लिए। तो ये रहेगा लेक्चरर के लिए, जिसकी एमफिल है तो उसको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, और पीएचडी उसको 6 मिल जाएंगे। सबको नहीं मिलेंगे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, क्या पता उनमें कोई हो ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि आज रहता है जिसने रिसेंटली पीजी किया है, पीएचडी में थोड़ा ज़्यादा अलग टाइप बंदा शिफ्ट हो जाता है, 4 साल आपके उसमें लग जाते हैं, तो वो अलग रहता है। तो ये रहेगा, और 6 पॉइंट पीएचडी को उसको मिल जाएंगे अगर है, और एक एनसीसी या एनएसएस का होगा, उसके लिए आपको 2 कैंप्स लगाने पड़ेंगे। तो ये टोटल 100 पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो समझ आ गया है। जैसे मैंने बोला, सिंपल मैं बोलूँ आपको, पहले आपका रिटर्न होगा, उसमें से जितने मार्क्स होंगे टॉप 1:3 रेशो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 2 आपके पार्ट्स होंगे, डेमोस्ट्रेशन होगा 5 मार्क्स का होगा, 5 पॉइंट्स का होगा, और इंटरव्यू 7 पॉइंट्स का होगा। और डेमोस्ट्रेशन में आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड ही पूछा जाएगा, जो भी होगा आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको लेक्चर देना है, आपका उस पर डोमेन स्किल्स वगैरह चेक की जाएंगी, वो चेक की जाएंगी। मेंबर जो कमेटी के होंगे या जेकेएसएसबी के मेंबर वहाँ प्रेजेंट होंगे। ये हो गया। उसके बाद आपका जो है वो उसके बाद आपका जो है उसमें सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इंटरव्यू में मैंने बोला आपको जनरल इंटरव्यू होगा, किसी भी आपके नॉलेज किसी भी डोमेन में चेक कर सकते हैं, वो होगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब देखते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो गाइस आप इसको यहाँ पे पढ़ें, इसको पॉइंट्स को पूरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग होगी, ये देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस आप यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा द रिटन एग्जामिनेशन स्पेशल अंडर रूल 43 शैल कंप्राइज ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है। ये कितनी होगी यहाँ पे देखते हैं, आगे दिया होगा। अगर हम इनके जेकेपीएससी के रूल्स पढ़ेंगे, जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल है उनमें दिया होगा, तो ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग श्योर है कि होगी यहाँ पे। बाकी आप वेट कर लें नेगेटिव मार्किंग का, आपकी तैयारी से तैयारी आप कंटिन्यू रखें है या नहीं, वो आपके लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पे है, चांसेस यही हैं कि है, यहाँ पे आप तैयारी करें। और बाकी आपको एडमिट कार्ड में जो डिटेल एग्जामिनेशन का शेड्यूल आएगा कि कैसे होगा, तो ये होगा। देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ओएमआर होगा कि सीवीटी होगा, वो भी हम देखेंगे, वेट कीजिए आप। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये इनके जो रूल्स है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पे जेकेपीएससी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स 2022। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे ये आप पॉइंट पढ़ोगे, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 8 पढ़ोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी रिटन मेन सबके लिए रूल्स है। द कमीशन में कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन मेन कंप्राइजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग इन ऑनलाइन मैनर, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और एंड ऑफलाइन मैनर। ओएमआर भी आपका हो सकता है, सीबीटी हो सकता है, पर जो है नेगेटिव मार्किंग श्योर है कि इसमें होगी। ठीक है, तो ये था आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मैं बता दूं नेट सेट के कोई पॉइंट नहीं है, बाकी आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो गएंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया आपने, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो ये थी डिटेल में बात इसकी। और एग्ज़ाम जो है 15 सितंबर को है। आई थिंक जेकेएसएसबी ले लेगी, अभी 1 महीना पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, या 15-20 दिन पहले जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो है वो आ जाएगा एग्जामिनेशन का। तो आप तैयारी करें। जब फ्यूचर में आप लेक्चरर बनने की कोशिश करें तो रूल्स यही रहने की पूरे चांसेस हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे इक्वल चांस हैं, जो सिंपल पीजी है उसके भी, और जो पीएचडी वगैरह उसके भी, जो रिटन में ज़्यादा मार्क्स ले लेगा उसके। तो ये थी आपके लिए जो जितना नॉलेज रखता है, यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आपने। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।